Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए 1 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक क्या एनर्जीज रहने वाली है। सिंह राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं एंड आई होप कि आप अगस्त मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में कर रहे होंगे। खैर अभी टाइम डेज की एनर्जीज हैं, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। सिंह राशि ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ ग्रेट, बड़े पॉजिटिव वे में स्टार्टिंग हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किसी चीज़ के बारे में ना आप सोच रहे हैं। कार्ड बता रहे हैं आप ना अभी तक मीन्स इम्पेशेंट हो रहे थे किसी बात को लेके। आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं था। मीन्स आप अग्रेसिव हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना या गुस्सा आ जाना, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर रहे हैं। अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को मीन्स लोगों के सामने। और एक्चुअली ना आप एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। आप जो अपनी लाइफ का जो पैशन मिसिंग कर चुके थे ना, वापस से रीबिल्ड हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे चारों ओर फायर है और कहीं ना कहीं ये भी फायर को शो कर रहा है। तो जो पैशन, जो करेज आप में अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, रीबिल्ड हो रहा है। बस एक चीज़ यहाँ पे मुझे नेगेटिव दिख रही है, वो है आप ना गुस्सा है वो नहीं गया है, बस एग्रेसिव नेचर अभी आपका है, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करिए। एग्रेसिव नहीं होना है। किसी बात का आपको फियर था, एंजाइटी थी, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है। मीन्स आपका माइंड अगर किसी बात पे रिलेशनशिप में हो या करियर में हो स्टक चल रहा था, मीन्स आप डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अगस्त मंथ में आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, है ना। मीन्स आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आपको जो सही लगता है वो करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, सबसे मेन चीज़ है। ये कार्ड वही बता रहे हैं। अगर आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देखी होगी ना, तो आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि क्या चीज़ें आप फील करने वाले हो विद इन अ मंथ। और स्टार्टिंग वैसे ही हो रही है आपकी, एक करेज के साथ। देखिए यहाँ पे ना दो एनर्जीज आ रही है। जैसे कि मैंने बताया ना, आप एग्रेसिव नेचर हो सकता है, ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी। वहीं कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, आप ना अभी तक मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को रिप्लाई कर देते थे। किसी ने कुछ बोला नहीं और आपको अगर उसकी बात सही नहीं लगी तो आप इंस्टेंट आंसर देना, इंस्टेंट आप रिप्लाई करते थे, चाहे सामने वाले पर्सन को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन ये कार्ड बता रहा है अब आपने अपने नेचर को एक सॉफ्ट वे में कन्वर्ट कर दिया है। आप सोच समझ के बोलोगे कि सामने वाला पर्सन हर्ट नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स आप बाकी लोगों के बारे में सोच के बात करोगे। तो दो एनर्जीज हैं, आप देख लीजिए आप कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है। सेकेंड चीज़ एक कार्ड बता रहा है रिलेशनशिप वाइज, अगर मैं स्पेशली मैसेज दूँ ना, या तो आप या आपके पर्सन कमिटमेंट देने में ना थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। मीन्स अभी आप रेडी नहीं है कि आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, या सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है कि वो आपके साथ कमिट हो सकता है ना, आपको कमिटमेंट दे। फियर है आप दोनों को किसी बात का, पता नहीं किस बात का फियर चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, बट कुछ तो है जो आप दोनों को कमिटमेंट में नहीं आने दे रहा है। एक जो रिलेशनशिप होना चाहिए ना पैशनेट, वो थोड़ा सा मिसिंग चल रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड ना थोड़ी सी ब्रेव एनर्जी को भी बताता है। तो हो सकता है कि आप कोई ब्रेव डिसीज़न लें, आपकी पर्सन कोई ब्रेव डिसीज़न ले कि हाँ आपको रिलेशनशिप सही करना है तो करना है, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, है ना। इस टाइप की मेंटालिटी आप बना सकते हैं, आपके पर्सन बना सकते हैं। जो उनका फियर है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ करेंगे। हो सकता है विद इन अ मंथ कोई एक्शन ले लें। खैर अभी और आगे कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा और उनके माइंड में क्या चल रहा है। सेकेंड चीज़ है, अगर करियर वाइज बताओ ना, तो ये कार्ड बता रहा है ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले मनी रिलेटेड, या तो आपके पास मनी आ रहा है कहीं से, या आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं ये 10 दिन, तो ध्यान दीजिए ज़रा। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स निकल आए हैं यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो आप देख ही रहे हो 2 ऑफ कप्स है, लेकिन इसको
इसको बाद में लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है कि मैं अभी पेंटिकल की बात ही कर रही थी। पेंटिकल को आपको संभाल के रखने को बोला जा रहा है। आप प्रॉपर वे में प्लान बनाइएगा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऐसा तो नहीं कहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्पेंडिंग कर रहे हैं। जितनी आपकी इनकम नहीं हो पा रही है, जितनी आपकी सेविंग नहीं हो पा रही, उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। इसलिए फ्यूचर को थोड़ा सा सेव करके चलिए, सिक्योर करके चलिए, ठीक है। मनी पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। थिंकिंग मोड में आप जा तो रहे हो कि सोच रहे हो क्या करना चाहिए मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए, लेकिन स्टेप सही नहीं ले रहे हो। सोच समझ के स्टेप लेने को बोला जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। देन आया है 10 ऑफ सॉर्ड, फिर आया है 2 ऑफ कप्स। यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है आप किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं और आपको जिस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिलती है, आप जिस पर्सन के साथ हैप्पी फील करते हो, उसके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ों को या लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज लेके आते हैं, आपके सराउंडिंग में एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देते हैं। आप उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हो या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। सिंगल होंगे तो आप ऑब्वियसली बात है नए रिलेशनशिप में ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे, मे बी कुछ लोगों से एनर्जी रेजोनेट हो सकती है कि आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अगर मैं आप करियर वाइज बताऊँ ना, तो ये कार्ड बता रहा है आपने ना अभी तक बहुत ज़्यादा ट्राई किया अपने करियर में, मतलब हर चीज़ से आपने ट्राई करके देख लिया सही करने के लिए। करियर जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे या जॉब सर्च भी कर रहे होंगे, बट आपके अकॉर्डिंग आपको कोई अभी ना रिसोर्स मिला है ना अपॉर्चुनिटी मिली है। बट ये कार्ड बता रहा है हो सकता है विद इन 10 डेज आपके पास में भी कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई रिसोर्स आ सकता है या किसी पर्सन के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिसमें आप अपने करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। 2 ऑफ कप्स बताता है पार्टनरशिप को। बिजनेस करते होंगे तो ऑब्वियसली बात पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, लेकिन आपको फिलहाल अपनी निगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ना पड़ेगा। माइंड में आप काफ़ी ज़्यादा थॉट्स चला रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपके मीन्स अनफिट रहने का वजह यही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज दिख रहे हैं आपके मुझे, ठीक है। तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ पे आप कैसे ध्यान दोगे? ओवर थिंकिंग नहीं करना है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है कहीं ना कहीं, लेकिन आप सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाह रहे हैं। फोकस प्रॉब्लम पे बन चुका है, सोल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है एक्चुअली, बट आपका फोकस यहाँ है ही नहीं। पता नहीं आपने फोकस कहाँ बना के रखा है। ध्यान दीजिए चीज़ों को। एक अलर्ट निकल के आ रहा है यहाँ से। आप कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचिए, आपने अभी तक जो भी स्टेप लिया आई डोंट थिंक कि वो वर्कआउट हुआ है। स्टेप लेने से सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत स्टेप ले ले। वैसे तो दिख रहा है मुझे आप जो भी स्टेप लोगे ना वो आपको रिलेशनशिप वाइज है, करियर वाइज हो, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर भी एक छोटा सा अलर्ट है जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए तो मैंने दे दिया। बॉटम से आया था 5 ऑफ सॉर्ड। मैंने बताया ना आपके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस होता रहता है आपके सराउंडिंग में। कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, इससे आपका माइंड अफेक्ट होता है। अपने एटमॉस्फेयर को सबसे पहले सही करिए, अपनी कंपनी को सही करिए कि आप किन लोगों से कांटेक्ट रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि वही आपको टेंशन देने का काम करते हैं। ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पे। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी पड़ती हैं। अगर आप इनको इग्नोर करते जाते हैं ना, तो ये देख रहे हो 5 सॉर्ड कन्वर्ट हो गया 10 सॉर्ड में। टेंशन्स जस्ट डबल हो गई हैं, तो इन डबल टेंशन्स को पहले कम करिए, तभी ये हैप्पीनेस आएगी। अब आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सिंह राशि, क्या आ रहा है आपकी साइड? क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? देखिए, मैं आपसे इस कार्ड के थ्रू क्या बोला था, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस भी पाथ को चूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे कार्ड आया चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको मीन्स सक्सेस नहीं मिल रही है, रेट आपका डाउनग्रेड जा रहा है, रिलेशनशिप आपका एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, आप जो पाथ चूज़ कर रहे हो ना अभी, वो आपका गलत है। सही डायरेक्शन चूज़ करिए, सही वे में एफर्ट लगाइए, देन आपको सक्सेस मिलेगी। सोच विचार करिए कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है सिंह राशि? मिस्टिक स्टार का कार्ड आया है। यहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपके घर में मीन्स एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रह सकता है। हो सकता है आप कुछ नए लोगों से कांटेक्ट में आए, हेल्दी आपका फ्रेंडशिप हो सकती है। अभी देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या आ रहा है सिंह राशि। हैंड रिटन मैसेजेस से क्या निकल के आ रहा है?
सबसे पहला कार्ड आया विजुअलाइजेशन। तो आपसे बोला जा रहा है आप जो अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं जिस टाइप की करियर रिलेशनशिप में, वैसा विजुअलाइज करिए। कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन में, आपकी ड्रीम्स को इन रियलिटी कन्वर्ट करने में विजुअलाइजेशन भी काम करता है, ध्यान दीजिए। 2 कार्ड्स आ गए एक्चुअली। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी। तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। टेंशन लेके काम करोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिलीज करिए टेंशन्स। फिर आया है गो विद द फ्लो। बहुत अच्छा कार्ड आया है। अभी जैसी सिचुएशन चल रही है ना, धीरे धीरे करके सही होगी, ट्रस्ट करिए। गो विद द फ्लो का मीन्स ये नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करते चले जाएं, माइंड में निगेटिव थॉट्स लाते जाएं और फिर ये सोचे कि हाँ सब कुछ सही होगा। गो विद द फ्लो का सेंस है अपने ऊपर काम करना और जैसी सिचुएशंस चल रही है उनको हैंडल करना। धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है सिंह राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।